तो वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में पिछले 15 साल से हिंद प्रकाश मणि और अपर पुलिस मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। लंबा अनुभव और अच्छा नेटवर्किंग के चलते वो जिले के स्वास्थ्य तंत्र में गहराई तक जमे हुए हैं। ऐसे में कभी नोडल अधिकारी और कभी सीएचसी प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका रही है, जिससे उन्होंने पूरे जिले में व्यापक नेटवर्क तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो उनके संरक्षण में जिले में फर्जी डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों का जाल फैल गया है। एसीएमओ होने के नाते वो सभी सरकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना के नोडल अधिकारी भी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई के फिलहाल निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको कि लंबे समय से ये अधिकारी जो हैं यहाँ पर है और इसके बाद से कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लंबा नेटवर्क है, अच्छा खासा इन पर लंबे समय से अधिकारी का प्रभाव है, अस्पताल का जाल बिखरा हुआ है, क्योंकि 15 साल से हिंद प्रकाश मणि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ये कि लंबे समय से एक ही अधिकारी का प्रभाव था और ऐसे में अब जो है हिंद प्रकाश मणि और हमारे साथ हैं डेली 24 भारत से बोल रही हूँ, डेली 24 भारत से अमित पाल शर्मा। अमित जी, डेली 24 भारत से बोल रही हूँ मैं, न्यूज़ चैनल से। कौशाम्बी से मेरे पास एक खबर आई है सर कि 15 साल से हिंद प्रकाश मणि जो है अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर वो लंबे समय से तैनात है, उनका कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से अधिकारी एक ही पद पर जमे हुए हैं, जिसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे अमित जी? इसको डिपार्टमेंट से बात करिए इस संबंध में, ठीक है सर? डिपार्टमेंट से बात किए, फिर आपका नंबर हमें मिला सर, आपका फिर हमें नंबर मिला। इसके सवाल पूछने पर फोन काट दिया जाता है। 15 साल से हिंद प्रकाश मणि हैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ऐसे में हमने फोन मिलाया था डीएम जो है अमित को और उन्होंने सवालों से बचते हुए फिलहाल फोन काट दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सवालों से बचते हुए अधिकारी ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप किसी और डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए। सवालों से बचते हुए अधिकारी ये अमित शर्मा जी थे हमारे साथ, हमने फोन मिलाया इनको, फिलहाल सवालों से बचते हुए नजर आए। बता दें आपको कि 15 साल से हिंद प्रकाश मणि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर लंबे समय तक अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं और बने हुए हैं एक ही पद पर, लेकिन लंबे अनुभव और अच्छे नेटवर्किंग के चलते वो जिले के स्वास्थ्य तंत्र में गहराई तक जमे हुए हैं और कभी नोडल अधिकारी और कभी सीएचसी प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका रही है, जिससे उन्होंने पूरे जिले में व्यापक नेटवर्क तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो उनके संरक्षण में जिले में फर्जी डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों का जाल फैल गया है। एसीएमओ होने के नाते वो सभी सरकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं के नोडल अधिकारी हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधित अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। इसमें जो है वो निजी अस्पतालों की जांच और अवैध अस्पतालों और फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करना था। हालांकि लंबे समय से जिले में तैनात और स्थायियों के कारण वो एक प्रकार के कंफर्ट जोन में आ गए हैं, जिससे कोई भी योजना के गति को प्रभावशाली प्रभावित हो सकता है। ऐसे में इस स्थिति को लेकर कई शिकायतें भी शासन तक पहुंच चुकी है और कई बार उनका तबादला भी हुआ, लेकिन प्रशासनिक संरक्षण और ऊपर से मिलने वाले समर्थन के चलते अभी भी अपने पद पर वो बने हुए हैं। कौशाम्बी के सीएमओ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बदल दिया गया है, लेकिन ट्रांसफर पूरी तरह से उनके अधिकार में नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में बड़ी और ठोस कार्रवाई का फिलहाल आश्वासन दिया है।